हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रेटिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली आज डिस्कस करने वाले हैं आज हम क्रूड ऑयल के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं क्रूड ऑयल में ट्रेड करने के लिए, और करना चाहिए। देखिए, मैं तो बोलता हूँ ना कि अगर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ये जो भी सिस्टम है, सेंसेक्स, अगर आपको कभी सफलता इनमें नहीं मिलती तो आपको एक बार कमोडिटी के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। आपको कुछ दिन तक इसमें ट्रेड करना चाहिए। देखिए, इसमें ट्रेडिंग में बहुत मज़ा आती है। मैं पर्सनली आपको बताऊं, मुझे बहुत मज़ा आती है चार्ट देखने में। हाँ, मैं क्रूड में ट्रेडिंग नहीं करता हूं, लेकिन मुझे चार्ट देखने में इतना परफेक्ट मज़ा आती है। मैं आए दिन स्टार्ट करूंगा अपने पर्सनल में, क्रूड में ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा। क्रूड में, आपका नेचुरल गैस में मैं करूंगा, और सिल्वर में, गोल्ड में, मैं सब में करूंगा। बट थोड़ा सा भी क्या है, उतना हमारा सेटअप बन नहीं पाया, इस वजह से मैं भी क्रूड में ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा हूँ। फिर भी मैं अपने ग्रुप में, अपने हर एक जगह में मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को मैं क्रूड का चार्ट अपडेट करने की कोशिश करता रहता हूं कि आप लोगों को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। और मैं जहां तक देख रहा हूं कि जो क्रूड में चार्ट का प्रेडिक्शन है वो बहुत सही जगह में जाता है। देखिए, लॉस आपका फिक्स अगर आपने रखा, जैसे कि मान लीजिए आपने 10 पॉइंट का लॉस रखा, तो 10 पॉइंट का लॉस का मतलब आपका 1000 का लॉस होना है, क्योंकि क्रूड का जो लॉट साइज होता है वो 100 का होता है। जिस तरह से आपका निफ्टी का लॉट साइज अभी 25 का है ना, 25 का, तो आपका क्रूड अगर आप बाई करते हैं तो उसका 100 का लॉट साइज होता है। तो आपका अगर पैसा इसमें मान लीजिए कि ज़्यादा लगता है, जैसे कोई आप अगर 100 रुपये वाला स्ट्राइक प्राइस आप बाई करेंगे तो उसमें 10,000 रुपये आपका लगेगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो मिनिमम आप क्या करिए, जब आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, आप एक बात ध्यान रखिएगा, कम से कम 15 से 20,000 रुपये आपका क्रूड में होना चाहिए। और आप यकीन करिए, अगर आपने 15 से 20,000 क्रूड में रखा हुआ है ना, तो आप इंडिया मार्केट में, आप निफ्टी, बैंक निफ्टी में आप अपना पैसा गंवा देते हैं बहुत ज़्यादा, आप क्रूड में उतना पैसा नहीं गंवा पाएंगे। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि आपका इसमें क्या होता है, जो आपकी एक्सपायरी होती है क्रूड में, जो आपकी एक्सपायरी होती है वो मंथली होती है। ठीक है, मंथली एक्सपायरी, जिस तरह से आपकी स्टॉक की एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी होती है। तो इसमें क्या होता है, आपका टाइम डीके बहुत कम होता है। ठीक है, अगर आपने कोई स्टॉक अभी बाई, मान लो कोई आपने स्ट्राइक प्राइस अभी बाई कर लिया और उसको छोड़ भी दिया आपने, तो आप जानते हैं कि मार्केट क्या करती है। अगर मार्केट किसी डायरेक्शन से अगर यहाँ से गिरी है ना, यहाँ से यहाँ तक गिरी है, तो वो क्या करेगी, मंथ के लास्ट तक में मार्केट क्या करेगी, यहाँ से यहाँ तक जाने की कोशिश करती है। कई बार आपने देखा होगा। तो मंथ का मतलब ये है कि मंथली अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो आपको उसमें क्या है, टाइम भरपूर मिलता है और आपका टाइम डीके नहीं होता। हालांकि टाइम डीके देखिए हर जगह होता है, क्योंकि ऑप्शन का प्रीमियम बनाया ही इसलिए जाता है, बनाया ही इस कैलकुलेशन के मुताबिक है कि आपका वो दिन भर का जो 24 घंटे का आपका टाइम डीके है, प्रीमियम, वो कुछ ना कुछ गलना ही है। बट ये है कि मंथली एक्सपायरी है तो आपको उतना नहीं गलता है। आप वीकली में आप लेते हैं तो आपको कई बार देखेंगे कितना दिक्कत होती है। आपने सही जगह में भी बाई किया होता है तब भी आपका ऑप्शन का प्राइस नहीं बढ़ता है और आपको मैक्सिमम टाइम लॉस करना पड़ता है, होता है ना, जो निफ्टी, बैंक निफ्टी में आप करते हैं। बट इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा, इसमें क्या है, उतनी ज़्यादा ट्रैपिंग नहीं होती। ट्रैपिंग का मतलब समझते हैं आप? ट्रैपिंग आपने देखा होगा, कल भी मार्केट में ट्रैपिंग हुई, परसों भी मार्केट में ट्रैपिंग हुई आपकी निफ्टी, बैंक निफ्टी में। ट्रैपिंग का मतलब एक ही कैंडल में सूट अप यहाँ तक गिरा देंगे, यहाँ अपनी ऑर्डर की फिलिंग कर लेते हैं, इसके बाद फिर मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। इंडियन मार्केट की ये हालत है, क्योंकि वहाँ के प्रीमियम बहुत सस्ते हो जाते हैं। बट इसमें क्या है, आपका इतनी ज़्यादा ट्रैपिंग नहीं होती तो देखो हर जगह ट्रैपिंग है आज के डेट में, बट इतनी ट्रैपिंग नहीं होती, तो आप उससे भी थोड़ा सा बच जाएंगे। कोशिश करिए थोड़ा सा आप अपने आप को चेंजमेंट करने का। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप इसमें ट्रेड करिए, आप नेचुरल गैस में भी ट्रेड कर सकते हैं, उसमें आपको कम पैसे में भी ट्रेड हो जाता है। नेचुरल गैस की मैं पर्सनली बात करूँ, क्योंकि आई थिंक उसका 12 या 1300 रुपये, 1200-1300 का लाट है उसका। तो अगर आपके पास मान लीजिए 10,000 रुपये भी है, ठीक है, तब भी आप 2-3 रुपये वाला, 4 रुपये वाला प्राइस वहाँ पर बाई कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो आप नेचुरल गैस में भी ट्राई कर सकते हैं, आप इसमें भी ट्राई कर सकते हैं। कोशिश करिए एक बार, कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करने को बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, ये जो देखो मैं प्लेटफॉर्म ये जो यूज़ करता हूँ, मैं अप स्टॉक का बना रहा हूँ यहाँ पर। अप स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं, आप अप स्टॉक में कमोडिटी का पैसा आप अलग रखिए। देखिए, एक ये इतना अच्छी फैसिलिटी देता है अप स्टॉक कि आपका कमोडिटी का जो पैसा होता है ना, वो अलग रखवा देता है। अलग रखवाने की इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास सिर्फ 20,000 रुपये है ही है, तो अगर आप कमोडिटी में अपना पैसा डाल दिए तो आप इंडिया मार्केट में आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप सिर्फ और कमोडिटी में ही ट्रेड करेंगे। और दूसरे में क्या होता है, दूसरे आप प्लेटफॉर्म में देखिए, उसमें आपने, अगर आपके पास 20,000 रुपये है तो आप उसी पैसे से घचड़ पचड़ करते रहेंगे। आप इंडिया मार्केट में भी ट्रेड करेंगे, आप कमोडिटी में ट्रेड करेंगे, इसमें करेंगे, उसमें करेंगे। आप खुद बताइए कि बहुत से लोग ये बोलते हैं, बोला सर इसमें तो ऐसा सिस्टम है, मैं उस पैसे से नहीं यूज कर सकता, मैं इंडिया मार्केट में ट्रेड नहीं करता। आप खुद बताइए, ज़्यादा ट्रेडिंग करना अच्छा है सेहत के लिए या कम ट्रेडिंग करना अच्छा है सेहत के लिए? कम ट्रेडिंग करना अच्छा है ना।
अगर हम अपने आप में सिर्फ इसी चीज़ का कंट्रोल कर लें कि भाई हमको कम ट्रेड करना है, 1-2 ट्रेड करना है, तो चाहे आप इंडिया मार्केट में ट्रेड करिए, चाहे आप कमोडिटी में ट्रेड करिए, आप पैसा कमाएंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी दुविधा ही इस चीज़ की हो रही कि हम कोशिश ये करते हैं कि हम दिन भर ट्रेड करें, एक ट्रेड मिले हम 5 पॉइंट का ट्रेड करें, दूसरा ट्रेड मिले 5 पॉइंट का ट्रेड करें। और आप एक चीज़ बताता हूँ, सबसे बड़ी तो और समस्या ये एक चीज़ की है कि जो फ्री वाला ब्रोकरेज होता है ना, जहाँ हम ये सोचते हैं कि यार हमारे यहाँ ब्रोकरेज नहीं लगता है, वहाँ तो हम इतना ज़्यादा ट्रेड करते हैं कि हम वो ट्रेड कर करके अपने पूरे पैसे का सत्यानाश कर देते हैं, चूँकि हर बार हमारा ट्रेड सही नहीं बैठने वाला है। तो हम ट्रेड क्यों करते हैं? हम ट्रेड इसलिए करते हैं वहाँ पर ज़्यादा कि हमारा क्या वहाँ पर ब्रोकरेज नहीं लग रहा है। और जब ब्रोकरेज नहीं लगता तो हम सोचते हैं अरे ले आओ मज़ा आ रही है, चलो 5 पॉइंट भी मिल जाएगा तो चलेगा, चलो 2 पॉइंट भी मिल जाएगा तो क्या दिक्कत है। लेकिन आपने ये कभी नहीं सोचा कि ये जानबूझ के क्यों आपको ये फ्री ब्रोकरेज दिए गए हैं, क्योंकि आप दिन भर ट्रेड करो और अपने पैसे को, जो हमने एक बेचारा गरीब मजदूर इंसान एक गाड़ी कमाई करके ले आता है और इसमें बार ट्रेड करके ट्रांजेक्शन चार्ज देता है, GST चार्ज देता है, पता नहीं कितने चार्जेस, तो उसके बेचारे के चार्जेस ही लग जाते हैं। आप 40 रुपये बचा के भी क्या करोगे? 40 रुपये आप बचा के भी क्या कर लोगे, आप ये बताओ। क्योंकि वो तो आपकी आदत डाल रहा है ना भाई दिन भर ट्रेड करने का। आप 5-5 पॉइंट के लिए ट्रेड कर रहे हो, 2-2 पॉइंट के लिए ट्रेड कर रहे हो वहाँ पर, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा इन चीज़ों को आप खुद सोचिएगा कभी, जब मतलब ऐसे दिमाग में ये सवाल उठे तब आपको खुद पता चल जाएगा कि ये फ्री ब्रोकरेज दे क्यों रहे हैं हमको, ठीक है। मतलब आपको फ्री वाला सिस्टम प्रोवाइड क्यों कर रहे हैं। और अगर अच्छा चीज़ है, जो आप जीरोधा ले लो, आप अपस्टॉक ले लो, आप और भी चीज़ ले लो, एंजलमैन ले लो, और कोई भी चीज़ें ले लो, वो क्यों फ्री ब्रोकरेज आपको नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए सिस्टम है, अगर वो कुछ वेलफेयर आपको दे रहे हैं, कुछ फैसिलिटीज़ आपको देते हैं, तो वो फ्री ब्रोकरेज आपको नहीं देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा था फिलहाल चार्ट के बारे में कि आपको क्रूड में कैसे ट्रेड करना चाहिए। बट ये थोड़ा सा इसलिए बढ़ निकल गया कि यहाँ पर बहुत से लोग परेशान हैं इस चीज़ से, सर ब्रोकरेज बहुत लग रही है, सर मैं क्या करूँ, फ्री वाला ब्रोकरेज ढूंढ लेता हूँ। आप फ्री वाला ढूंढ लो, आप यकीन करो 1 महीने के अंदर अगर आपका अकाउंट खाली नहीं हो गया ना, तो मैं चैलेंज आपको देता हूँ, खाली कर दोगे आप अपने अकाउंट। चूँकि हम लोगों का साइकोलॉजी इस तरह से बनाई गई है कि जितना बार हमको कोशिश करते हैं ना मार्केट में, चूँकि दिन भर ग्रीन रेड कैंडल बनती है और हम उसी में क्या हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं कि हम मोहित हो जाते हैं, है ना, सम्मोहित हो जाते हैं कि ले आओ, ग्रीन बन रही तो हम काल बाई करते, ले आओ, रेड बन रही तो हम पुट बाई करते हैं, ऐसा होता है ना। तो ये दशा है और उसमें हम मारे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको ये मोटा मोटी इसलिए बता दिया क्रूड के बारे में कि इसमें का 100 लाट होता है, 100 का लाट होता है। दूसरा, इसमें सबसे अच्छी चीज़ है जो आप इसमें काम करते हैं, जिनके पास मान लीजिए कि दिन में टाइम नहीं मिलता है, वो इसमें आराम से 5 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे से लेकर के आप रात को 11:30 बजे तक आराम से ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपने यहाँ पर 5 पॉइंट का भी ट्रेड कर लिया या 10 पॉइंट का भी ट्रेड कर लिया, आप दिन भर की यहाँ पर कमाई कमा सकते हैं। 5 पॉइंट का मतलब 500 रुपये हो गया। आपने अगर 2 बार भी ट्रेड कर लिया, मैं बोलता हूँ अगर आपने 3-3 पॉइंट भी यहाँ पर कैच किया ना, आपके यहाँ पर 600 रुपये बन गया। अब 600 रुपये में आप यहाँ पर 100 रुपये का ब्रोकरेज भी दे दोगे तो क्या हो जाएगा, 500 रुपये तो आपने कमा लिया ना भाई। तो ये आपको देखना है, आपको जो चीज़ अच्छा लगता है उसमें आपको जाना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि आपका 500 रुपये 600 रुपये दिन भर का कोई बुरा यहाँ पर नहीं होता है। और 500-600 रुपये का आप लॉस भी लेकर के चलोगे, ठीक है यार इतना लॉस हो गया तो मैं यहाँ पर बंद कर दूँगा, क्लियर है। चलो, तो ये हो गया तो आपका यहाँ पर पहला जो सिस्टम है इसमें। अब आते हैं यहाँ पर चार्ट में। देखो चार्ट है ना, चार्ट अगर आप सीखते हैं, चार्ट अगर आपने सीख लिया, आज किसी का चार्ट आप सीख लो, मार्केट में चार्ट सेम काम करता है। अगर आपको चार्ट में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आपका प्राइस एक्शन आपको पता है ना, तो आप यहाँ पर हर एक चार्ट से पैसा कमा सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जो मैंने बना के दिया हुआ है ना, ये मैं अभी नहीं बनाया हूँ कि नहीं ये चार्ट बन जाने के बाद मैं आपको बना करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मैं ऐसे नहीं बनाया हूँ, मैं देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मैं अपने ग्रुप में इस तरह से मैं भेजा था स्क्रीनशॉट, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, जब आपकी क्रूड की प्राइस यहाँ पर कितने चल रही थी, 6427 रुपये चल रही थी, ठीक है। तब मैंने ये बना के भेजा था, टाइम था 8:56, मतलब नाइट में 9 बजे के करीब मैंने ये अपने ग्रुप में शेयर किया था कि इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हो। अब देखो, ट्रेड लेना आपके मुताबिक है कि आप 6400 वाला आप यहाँ पर कॉल बाई करते हो या 6500 वाला करते हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपके पास कैपिटल कितनी है, ठीक है। बट यहाँ पर आप अगर सोच रहे होंगे कि नहीं ये तो बनने के बाद मैंने बनाया था, तो ये सर बनने के बाद नहीं बनाया था, ये बनने से पहले आपको यहाँ पर बना करके दे दिया गया था। आप चेक करिए इसको, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए, ये चेक करिए आप, 9:56 का है ये। इसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए 9 बजे, यहाँ से 9 बजे आप यहाँ पर टाइम देखिए, मैंने 8:56-57 में दिया था और ये कंटिन्यू अब यहाँ से मूवमेंट शुरू कर दिया है,
ठीक है, बस आप देखते जाइए। ठीक है, 9:01, इसके बाद 9:11 में। ठीक है, यहाँ पर पहुँच गया 64.53 में प्राइस। ये लीजिए, आपका लगभग टारगेट, ऑलमोस्ट आपका टारगेट यहाँ पर अचीव हो चुका है। तो क्या चाहिए सर बताइए। मैं बोलता हूँ आप अगर इतना बड़ा टारगेट आप लेते नहीं हैं, मैं बोलता हूँ सिर्फ आप 5 पॉइंट का भी टारगेट ले लेते हैं ना, 5 से 10 पॉइंट का भी टारगेट अगर आप ले लेते हैं तो सर आप यकीन करिए क्रूड ऑयल में आपने दिन भर का काम कर लिया। ठीक है, आपने दिन भर का काम कर लिया क्रूड ऑयल में, मतलब पूरा आपने दिन भर की मजदूरी कर लिया। बस आप थोड़ा सा आपको यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है। हाँ, कैपिटल थोड़ा सा आपका ज़्यादा लगता है, क्योंकि कैपिटल लगने का रीज़न भी तो है। देखो, आप अगर इंडियन मार्केट में आप यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो ना, आप छोटे छोटे वाले ऑप्शन उठाते हो, छोटे छोटे वाले ऑप्शन उठाते हो, आप जानते हो कि वो ऑप्शन जीरो होता है, मैक्सिमम टाइम आपका जीरो हो जाता है, होता है ना। तो फिर आप क्यों उसमें जा रहे हैं? आपको जब पता है कि वो साला जीरो होने ही वाला है तो हम क्यों जाते हैं? ठीक है, चलो एनीवे, अब आप देख लो आपको क्या करना है। अब यहाँ पर देखो आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। तो देखो आज का जो यहाँ पर आपकी कैंडल बन रही है, आप 1 घंटे में चले जाओ, 1 घंटे क्रूड में चार्ट में चले जाओ और यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रा करना है। ठीक है, कहाँ से आप ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे? यहाँ से देखिए, यहाँ पर ट्रेंड लाइन उठाइए, एक्सटेंडर लाइन उठा करके और यहाँ से ड्रा करिए। ये जो यहाँ इसका टॉप था ना, यहाँ पर इसी तरह से इसको ड्रा कर दीजिए। एक तो ये आपकी बन रही है, मतलब क्रूड ऑयल आपका पहला लेवल यहाँ तक देगा। ठीक है, कहाँ तक? ये आपकी ट्रेंड लाइन जो बन रही है यहाँ तक देगा। अब दूसरा यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये एक्सटेंडर लाइन, दोबारा आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करिए, यहाँ से लेकर के आप इसको ड्रा कर दीजिए। ये दूसरा आपका, ठीक है, ये आपका दूसरा टारगेट है। क्लियर? नीचे का अगर आप बताते हैं यहाँ पर लगाते हैं तो नीचे का आपका इस तरह से यहाँ पर आप बनाइएगा, ये वाला, ये आपका यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा। ये ट्रेंड लाइन ऊपर आपका ये टारगेट का काम करेगा। क्लियर है? अब यहाँ पर हमको क्या करना है, अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ भी निकालना चाहते हो तो आप निकाल लीजिएगा। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, यहाँ पर जो इसका ये हाई है इसका आप यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दीजिएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ से रेड से मार्क आउट कर देते हैं। अब रही बात आपकी सपोर्ट की, तो सपोर्ट आप यहाँ पर 15 मिनट में जा करके आप यहाँ पर सपोर्ट की खोजबीन कर लीजिए। आपका सपोर्ट कौन सा होना चाहिए? तो सपोर्ट आपका सिंपल निकल करके ये आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है? ये आ रहा है आपका। ठीक है, इसके नीचे जाए, अगर मान लो इसके नीचे आपका क्रूड जाता है तो आप यहाँ पर दोबारा पुट के बारे में सोच सकते हैं। तो कहाँ तक आप पुट के बारे में सोचेंगे? अब आप बोलेंगे सर कहाँ तक हमको पुट यहाँ पर सोचना चाहिए। तो देखिए, पुट आपका जहाँ से बाइंग एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी, ठीक है, इस जगह से हुई थी ना, तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की मूवमेंट ये मिल जाएगा, पहला मूवमेंट। आप यहाँ पर पुट के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, काल देखिए, अगर ये रेंज में खुल करके ऊपर चलती, इसके ऊपर जाती, आप यहाँ पर काल के बारे में सोच सकते हैं। आपका पहला टारगेट मैंने 6500 का कल ही दे दिया था। 6500 का आपका पहला टारगेट यहाँ पर मैंने ग्रुप में दे दिया था। तो 6500 का आपका पहला टारगेट होगा। इसके बाद अगर ये आपका ये ट्रेंड लाइन आपका ब्रेकआउट करता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक सप्लाई जोन आ रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, ये वाला, तो इस जगह जैसे ये ब्रेकआउट करेगा मतलब 6520 का, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है 6520 का, तो आपको फिर नेक्स्ट लेवल आपका कहाँ तक जाएगा? 6560 का। ठीक है, ये आपके क्रूड ऑयल का यहाँ पर इस तरह से लेवल निकालना है। यहाँ पर देखो कुछ नहीं है, बस आपको चार्ट बनाने आना चाहिए। आप यकीन करो ये इतने जल्दी ट्रैपिंग नहीं करते हैं। ठीक है, ना ही ये बहुत बड़ा गैप अप होता, ना बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता कि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत आने वाली है। बस आप थोड़ा सा चार्ट में प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको यहाँ पर ट्रेड बहुत अच्छा मिलता है। आप यकीन करिए, कभी थोड़ा सा अपने आप को चेंजमेंट करना चाहिए। जब हमको बहुत ज़्यादा लॉस होने लगता है ना निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो हमको थोड़ा सा अपने माइंड को चेंज करना चाहिए और थोड़ा सा हमको यहाँ पर इंडेक्स को भी चेंज करके देखना चाहिए। ठीक है, कि भाई ये हमारे लिए सूटेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम भाई कोई ना कोई चीज़ चेंज करते हैं कि नहीं करते। देखिए कहीं भी आप देख लीजिए, अगर हमको वो चीज़ सूटेबल नहीं करता, हमको ऑटो रिक्शा सूटेबल नहीं करता तो हम ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन हमको सूटेबल नहीं करता तो हम प्लेन में जाते हैं, प्लेन नहीं सूटेबल करता तो हम कहीं और जाते हैं। कहने का मतलब हमको अपने आप को भी यहाँ पर चेंज करने की बहुत ज़रूरत है इस मार्केट के अंदर, और नहीं करेंगे तो आप उसी में बिल्कुल तपते रहेंगे, उसी में आप परेशान होते रहेंगे, उसी में लॉस करते रहेंगे, है ना। तो ये देखो मज़ा नहीं आती उसमें, फिर आप उसमें फ्लक्चुएसन हो जाएंगे, फिर माइंड आपका काम करना बंद कर देता है, फिर आप सोच में पड़ जाते हैं। ये सारी चीज़ें होती, तो आपको अपने आप में थोड़ा सा चेंजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए मैं इतना ही डिस्कस करूँगा फिलहाल, बाकी मैं आपकी वीडियो शाम तक मैं आपको ले आऊँगा, कुछ ना कुछ नई जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैंने सोचा चलो आपको क्रूड के बारे में बताया जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग डिमांड करते हैं, बोला सर क्रूड के बारे में भी थोड़ा सा बताया करो। मैं देखो दिन भर टाइम नहीं दे पाता हूँ, बट कोशिश करता हूँ कि जब मुझे टाइम मिले तो मैं आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर जानकारी देने की कोशिश करूँ। चलिए ठीक है, एनीवे, तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, एंजॉय करिए। तब तक शाम तक देखते हैं, कुछ ना कुछ हम आपके लिए नया लाने की कोशिश करेंगे। ओके।